दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। असम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे बहुत चिंता की रेखाएं उभर कर आ गई हैं। उसका एक फेज़ ख़त्म हो चुका है। उस फेज़ के अंदर जो 47 सीटें होती थी, लास्ट टाइम बीजेपी ने उसमें 35 सीटें जीती थी और उसी की वजह से देखा जाए तो उन्हें कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सफलता भी मिली थी। इस बार ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पिछली बार टोटल मिला के देखा जाए तो वहाँ पर मुश्किल से 12 सीटें कांग्रेस और AIUDF को मिली थी, जबकि दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार दोनों एक साथ मिलकर लेफ्ट फ्रंट के साथ में और बाकी कुछ और पार्टियां हैं, BPF भी है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की वरी का वही कारण है क्योंकि सारे लोग उसके जो विरोध में थे अभी एक साथ आ गए। करीब 5-7 पार्टियां हैं जो कांग्रेस के गठबंधन में हैं। देखा जाए तो बीजेपी की यही वरी है और यही बीजेपी का गढ़ था। यहीं पर मेजर सीटें आई थी क्योंकि बाकी बराक वैली, सेंट्रल असम और जो लोअर असम है वहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम जनसंख्या बहुत है और वो एक डिसाइसिव फैक्टर है AIUDF के लिए और BPF के लिए। कांग्रेस भी वहाँ मजबूत होकर निकलेगी और यहाँ पर अगर ये गठबंधन कांग्रेस का अच्छी सीटें ले जाता है अगले 2 चरणों के अंदर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक सरप्राइज मूव के अंतर्गत असम से बीजेपी को बाहर निकाल सकती है। हालांकि नतीजे तो 2 तारीख को पता लगेंगे, 2 मई को, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही बदलते हुए नज़र आ रहे हैं जहां बीजेपी के चेहरे पर शिकन की रेखाएं साफ नज़र आ रही हैं। शुक्रिया आपका।